आपको लगता है बीजेपी ने क्या किया इन खुलासों के लिए और उस पर सख्ती के लिए? हम फिर से पूछेंगे विजय गोयल से, लेकिन आपको लगता है कि आम आदमी वाकई ये समझ रहा है जो हुआ है? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब यूपीए सरकार पिछले बार आई थी, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई थॉट एक ऑनेस्टी ऑफ पर्पस से शुरू किया गया था। देयर वॉज एक एनआरईजीए था, एक फोकस था ऑन डेवलपमेंट। ये सेकेंड टर्म है, इस पे तो सिर्फ नेगेटिव चीजें सामने आते रही हैं, लेकिन उसके बदले में उसको बैलेंस करने के लिए देखिए, करप्शन इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। इस गवर्नमेंट ने किया, उस गवर्नमेंट ने किया, करप्शन होते रहता है। लेकिन आप जो आम आदमी हैं उसके लिए आप क्या करें? उसका जो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसके पॉवर्टी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज हो, उसके लिए आपने क्या नए ठोस कदम उठाए हैं? छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आप मैनेजमेंट गुरु के नाम पर पहचाने जाते हैं, मैनेजमेंट गुरु मानते हैं, तो ये जैसे विजय जी भी कह रहे हैं, अंबिका जी कह रही हैं, तो ये घोटालों को मैनेज करने की एक्सरसाइज तो नहीं है? यू नो बेटर मैनेजमेंट एक्सरसाइजेस। देखिए, हम लोग मैनेज होते हुए देखते आ रहे हैं बहुत सालों से। इस बार जिस तरह से लोग जेल में डाले जा रहे हैं, हालांकि लेट शुरू हुआ है, ये हम एकदम कहेंगे कि कलमाडी के ऊपर जो एक्शन है उससे पहले जरूर उन्होंने सारा पैसा गायब कर दिया। यहां पर यही जनता यही पूछेगी कि आपकी इन बहसों में उनकी बात कहां खो गई? अरिंदम, क्या आपको लगता है, पता नहीं, बेशक इल्जाम लगेंगे कांग्रेस पर, लेकिन पता नहीं बीजेपी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, जांच में कुछ नहीं हुआ, सिवाय जेपीसी पे अड़ंगा डालने के बीजेपी ने किया क्या इन घोटालों को बहाना नहीं? क्या जनता ये नहीं समझ पाएगी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब बीजेपी में तो मैंने खुद पहले भी लिखा भी है, बोला भी कि जो एक लीडरशिप है जिसको देख के लोग एक कांग्रेस के अगेंस्ट जाएंगे, उसकी बहुत कमी दिखाई देती है। और जो लीडिंग बाय एग्जांपल है वो देश भर में कहीं पे ठीक से हुआ नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। कांग्रेस आज घोटालों के बावजूद टिकी हुई है और सोचिए अगले बार फिर से आएगी, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव। जी, अभी महराज बात कर रहे थे कि विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्री के तौर पर, मजाक के तौर पर देखता है। आप अर्थशास्त्री हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं एज ए इकोनॉमिस्ट फेल हुए हैं? मैसिवली। एक इकोनॉमिस्ट जब प्राइम मिनिस्टर बने, एक देश को क्या चाहिए? एक देश कहती है कि हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर हो वो एक इकोनॉमिस्ट हो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बनने के बाद हमारे जो एक्सपेक्टेशंस उनसे थे हर जगह पे फेल हुए। मैं कहूंगा अ गवर्नमेंट विच एक्ट्स ओनली टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द पुअर टू द रिच हैज नो लेजिटिमेसी। और ये इन्फ्लेशन हर्ट्स द पुअर इन अ डबल मैनर। दो तरीके से, एक तो उनका पैसा बढ़ जाता है और आमदनी बढ़ती नहीं है, तो डबल इफेक्ट होता है और ये चले जा रहा है। और एकदम गलत बात है कि ये गठबंधन की मजबूरी है, ये कमिटमेंट की कमी है। मैं यूपीए 1 को शायद 10 में से 7 देता, लेकिन इस यूपीए को मैं 10 में से 3 दूंगा, क्योंकि द ऑनेस्टी ऑफ पर्पस इज कंप्लीटली मिसिंग, लीडरशिप इज मिसिंग। एक प्रधानमंत्री, वो भी इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री, जिस तरह से सामने आके रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके देश, आप करप्शन को मैं बात ही नहीं कर, वो तो इट्स चारों ओर है। और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑपोजिशन है, कौन जिम्मेवार है? सबसे ज्यादा जिम्मेवार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिस तरह से ये दबाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्रिएट किया है, तो कौन जिम्मेवार है और कौन जेल में, उससे मैं बात ही। मैं कहना चाहता हूं इन्फ्लेशन के बारे में इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री ने क्या किया, गरीबी के बारे में क्या किया, देश में जो लोग मरते हैं उनके बारे में क्या किया, और इसमें मैं सिर्फ 3 अंक बहुत मुश्किल से दूंगा।